हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता, हमने हिंदी व्याकरण पूरा समाप्त कर लिया। हिंदी व्याकरण का एक एक टॉपिक हमने खत्म कर लिया। अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, लोकोक्तियां, मुहावरे, कंप्लीट रचना अलंकार, पद लेखन, निबंध लेखन, सब कुछ हमने खत्म कर लिया है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी तक नहीं देखा होगा वीडियोज। आपको सारी वीडियो चैनल पर मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हैं सारी वीडियोज एक साथ मिल जाए, प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप जाकर वहां से सारी वीडियो देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। और जो है फ्री में नोट्स और पीडीएफ के लिए वहां पर आपको एक लिंक भी मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम चैनल का, उसको भी वहां पर ज्वाइन कर लो। वहां पर आपको सारे नोट्स और पीडीएफ, ये सारी पीडीएफ जो मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा, ये सारी आपको वहां पर फ्री में मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक हमारे क्या है। तो बहुत सारे मेरे भाई लोग कमेंट करते हैं, भैया जो है हमको संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार जो है इसमें हमको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। समझ में नहीं आता ये संदेह अलंकार क्या है, भ्रांतिमान अलंकार क्या है। तो आज की इस एक वीडियो में आपको बस एक कॉन्सेप्ट बता देंगे, उससे आपका पूरा इसके अंदर जो कंफ्यूजन है समाप्त हो जाएगा। मैं तुमको एक उदाहरण देकर बताता हूं, उसके बाद तुम मुझे खुद बताओगे कि आखिर संदेह अलंकार क्या है और भ्रांतिमान अलंकार क्या है, ठीक है। मैं तुमको एक उदाहरण बताता हूं, उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि आखिर संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार क्या है, ठीक है। देखो, संदेह अलंकार क्या होता है, काव्य में जहां उपमेय में उपमान का संदेह उत्पन्न हो जाता है और यह संदेह अंत तक बना रहता है ना। ध्यान देने वाली बात है, यही तो अंतर है, ठीक है। क्या हो जाए, संदेह उत्पन्न हो जाए और यह संदेह अंत तक बना रहे, ठीक है, लास्ट तक बना रहे। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, संदेह अलंकार होता है, ठीक है। नारी बीच सारी है या सारी बीच नारी है ना। नारी ही की सारी है या सारी ही की नारी, यानी नारी के बीच में सारी है या सारी के बीच में नारी है ना। ये क्या है, संदेह। और ये संदेह अंत तक बना हुआ है, यानी कभी ना खत्म होने वाला संदेह। तो वहां पर होता हमारा संदेह अलंकार, ठीक है। भैया समझ में नहीं आ रहा, अभी समझ में आ जाएगा। देखो, और भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है जहां पर उपमेय में उपमान का भ्रम उत्पन्न हो जाए और यथार्थ के स्थान पर, यानी सत्य के स्थान पर जो वास्तव में हो उसके स्थान पर कल्पना को सत्य मान लिया जाए, तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है, ठीक है। भैया नहीं समझ में आ रहा, चलो मैं तुमको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। एक कहानी तुम याद कर लो, ठीक है। कहानी नहीं है कुछ, एक मैं तुमको कहानी बताता हूँ, अभी तुम खुद बताओगे संदेह अलंकार क्या है, भ्रांतिमान अलंकार क्या है। ध्यान से सुनना, अगले 2 मिनट के लिए तुम्हारी नजर स्क्रीन पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर तुम है, तुम्हारे भाई, और तुम दोनों स्कूल जा रहे हो, ठीक है। अब मान लो तुम दोनों जा रहे हो स्कूल, ठीक है, बैग लाद कर आसानी से जा रहे हो। इधर तुम्हारे हाथ है एक, तुम्हारा एक हाथ इधर है, चलो ठीक है, स्कूल जा रहे हो। अब तुम रास्ते में जा रहे हो, जाते जाते तुमको रास्ते में क्या दिखाई दिया, तुमको जाते जाते रास्ते में एक जो है तुमको पड़ा हुआ दिखाई दिया, रस्सी। रस्सी तुमको पड़ा हुआ दिखाई दिया। अब तुम उसको देख रहे हो और तुम उसको सोच रहे हो कि रस्सी है कि सांप है, रस्सी है कि सांप है। ये रस्सी तो नहीं हो सकता, नहीं ये सांप है, अरे नहीं ये रस्सी है। एक पल तुम सोच रहे हो कि ये रस्सी है, फिर तुम एक पल सोच रहे हो नहीं ये सांप है, अरे नहीं ये हिल डुल नहीं रहा तो ये सांप कैसे हो सकता है। मतलब तुम कंफ्यूज हो गए, तुम्हारे अंदर संदेह उत्पन्न हो गया कि ये रस्सी है या सांप है, और तुम जो है समझ नहीं पा रहे हो कि रस्सी है कि सांप है। एक पल के लिए तुम रस्सी समझ रहे हो और एक पल के लिए तुम सांप समझ रहे हो, और दिन भर तुम इसी संदेह में तुम पूरा दिन बिता दो, स्कूल मत जाओ, ठीक है। और ये संदेह तुम्हारे अंदर तक यानी अंत तक बना हुआ है। तो यहाँ पर होगा तुम्हारा संदेह अलंकार, है ना। तुम पूरा दिन खड़े हो, समझ रहे हो यार ये रस्सी है कि सांप है, रस्सी है कि सांप है, इसी भ्रम में तुमने पूरा दिन बिता दिया। तो यहाँ पर जो हमारा कौन सा अलंकार होगा, संदेह अलंकार। अब दूसरी कहानी समझो, तुम स्कूल जा रहे थे, तुमने यहाँ पर पड़ा हुआ क्या देखा, रस्सी। ये क्या है, रस्सी है। अब तुमने इस रस्सी को देखा और तुमने पड़ी क्या हुई थी, रस्सी। और तुम इस बार तुम्हें संदेह नहीं हुआ कि रस्सी है कि सांप है, इस बार तुमने उस रस्सी को सांप समझ लिया। क्या समझ लिया, सांप समझ लिया रस्सी को, और तुम वापस लौट आए घर, है ना। तो मम्मी ने पूछा क्यों स्कूल से लौटे, तुमने बोला रास्ते में जो है सांप मिल गया हमको, इसीलिए हम लौटे। अब वास्तव में क्या था, वास्तव में था रस्सी, है ना। यानी कि तुमने क्या किया, जो यथार्थ में था, जो वास्तविक में था जो चीज, उसके स्थान पर तुमने कल्पना को ही तुमने सत्य मान लिया। तुमने इमेजिन कर लिया नहीं यार ये सांप है ना। तुमने कल्पना को सत्य मान लिया, वास्तविक जबकि कुछ और ही था। ये होता है भ्रांतिमान अलंकार, ठीक है। और संदेह अलंकार क्या होता है, संदेह अलंकार में तुमको बताया ना, संदेह उत्पन्न हो जाए यार रस्सी है सांप है, रस्सी है सांप है, और अंत तक यह संदेह बना रहे, तो वहां पर आपका क्या होता है, संदेह अलंकार, ठीक है। यहाँ पर अब चलिए अब हम बताते हैं आपको, अब तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है। अब देखो, अब तुमको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, अब तुमको जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा ना। परिभाषा समझ लेते हैं, काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान का संदेह उत्पन्न हो जाता है और यह संदेह जो है अंत तक बना रहता है, जैसे मैंने तुमको बताया ना उसके बाद में, तो वहाँ पर क्या होता है, संदेह अलंकार होता है, ठीक है। जैसे कि ये देखो यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया हो, नारी बीच सारी है या सारी बीच नारी है, नारी के सारी है, सारी है की नारी है ना। जैसे कि नारी के बीच सारी है, सारी के बीच नारी है, मतलब समझ नहीं आ रहा और संदेह उत्पन्न हो गया, अंत तक बना हुआ है, तो यहाँ पर संदेह अलंकार होगा। कुछ वर्ड भी हैं
किन्हो व किन्वा अथवा या इन सारे वर्ड्स को भी देखकर तुम पहचान सकते हो यहाँ पर संदेह अलंकार है। अब भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है? भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है? परिभाषा देख लेते हैं इसके। काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान का भ्रम हो और यथार्थ के स्थान पर कल्पना को ही सत्य मान लिया जाए तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया हुआ है। भ्रमर पर सुख तुंड जानत फूल पलाश, सुख ताको पकड़न चाहत जम्बू फल कियास। यानी एक जो है तोता था, उसकी चोंच जो ही लाल थी। अब उस तोते को एक भंवरे ने देखा और कहा यार ये, उसकी चोंच को देखा, कहा यार ये तो फूल, पलाश का फूल है ना। यानी वास्तव में क्या था? वास्तव में था, उसने देखा था चोंच, लेकिन मान क्या लिया? पलाश का फूल। तो वास्तविक के स्थान पर उसने कल्पना को सत्य मान लिया, तो यहाँ पर संदेह अलंकार है। और उसके बाद में क्या हुआ? उस तोते ने जो है उसको देखा, भंवरे को देखा, और उसको क्या समझ लिया? उसको समझ लिया जामुन का फल, है ना। वास्तव में क्या है? वो है भंवरा, लेकिन उसको क्या समझ लिया? जामुन का फल। तो यहाँ भी वही वो बात तो हुआ, वास्तविक के स्थान पर उसने कल्पना को सत्य मान लिया, है ना। तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार हो गया। जैसे मैं तुमको एक बात बताता हूँ, एक हाथी था, ठीक है, बस एक उदाहरण और। एक हाथी था, आराम से जा रहा था, ठीक है। एक हाथी था, मैं बना देता हूँ। एक हाथी था, हाथी इस तरह नहीं बनता भाई, अरे नहीं, हमको नहीं बनाना था, ठीक है। हाथी था, अब हाथी जो है आराम से जा रहा था, सूंड थी इसकी, अरे नहीं बना, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। आराम से हाथी जो था ये जा रहा था, और उसके सामने से क्या था? एक सांप आ रहा था। उसके सामने से जो है एक सांप आ रहा था। अब इस सांप ने हाथी को देखा और इसकी सूंड को देखा, इसकी सूंड को देखा, और उसने सोचा यार ये बिल है और उसमें घुसने के लिए दौड़ पड़ा। और ये हाथी जो है, इसने सांप को देखा, सोचा गन्ना है, और उसके लिए दौड़ पड़ा। यानी दोनों में तुम देखोगे तो भ्रम उत्पन्न हो गया। वास्तविक के स्थान पर इसने कल्पना कर लिया, उस कल्पना को सत्य मान लिया, तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक है, अगर यहीं पर ये दोनों एक दूसरे को देखकर कंफ्यूज होते, यार ये हाथी का सूंड है कि बिल है, यार ये हाथी का सूंड है कि बिल है, तब वहाँ पर संदेह होता, यार ये गन्ना है कि या सांप है, गन्ना है कि सांप है, गन्ना है सांप है, तब वहाँ पर संदेह अलंकार होता। लेकिन यहाँ पर तो इसने मान ही लिया, एक ही बात मान लिया, वो भी यथार्थ के स्थान पर उसने कल्पना को ही सत्य मान लिया, है ना, गलत मान लिया। तो यहाँ पर हमारा भ्रांतिमान अलंकार होगा। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया एक बार दोबारा देख लेना यार, ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार दोबारा देख लेना। अगर समझ में नहीं आया है दोबारा देख लोगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैंने लिखना कैसे, मैंने सब कुछ बता दिया। देखिए 12th वालों को लिखने के लिए ही आता है, परिभाषा तुमको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में यहाँ पर कुछ वर्ड भी दिए गए हैं पहचानने के लिए, उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर एक बता दिया, और भ्रांतिमान अलंकार में भी पूरा हमने बता दिया परिभाषा और उदाहरण के साथ। ठीक है, आज का वीडियो कैसा लगा आपको सभी लोग कमेंट में जरूर बताना, और सभी लोग एक बात बताना कि आप सभी लोगों को ऐसे उदाहरण देकर कभी समझाए गए हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं समझाए गए हैं तो इसी समझने के लिए, ऐसे ही कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो फ्री में नोट्स और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, बिल्कुल फ्री है। तो फिर मिलते हैं ऐसे मजेदार वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें, पढ़ते लिखते रहें, धन्यवाद।